आपने 2024 को लेकर तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे देखे हैं, सब अपने अपने तरीके से ये कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार बन रही है। अब किसके दावे कितने सटीक निकलेंगे ये सब कुछ 4 जून को तय होगा। लेकिन 5वें चरण के बाद सीटों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। आज आपको दिखाने जा रहे हैं हम राजनीतिक विश्लेषकों का सीटों को लेकर क्या अनुमान है, क्या आकलन है। एक्सपर्ट्स एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या तीसरी बार आएगी मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन बना ले सरकार? नेताओं के अपने अपने दावे देख लिए। अब चुनावी विश्लेषक क्या कहते हैं उनको सुनिए। 2024 के चुनाव में कौन कितने पानी में? इस चुनाव में सवाल यही है, अब की बार एनडीए 400 पार ला रहा है, क्या बीजेपी 370 सीटें ला रही है? और क्या इंडिया गठबंधन वाले मोदी को हराने में कामयाब हो रहे हैं? आज हमने यही सब जानने और जनता को समझाने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। हमने उन चुनावी और राजनीतिक विश्लेषकों से बात की है जो चुनावों के सियासी समीकरण को खंगालते हैं, आंकड़ों का आकलन करते हैं और चुनावों में किसको कितनी सीटें आ रही हैं इसका अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव को सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के 5 चरण गुजर जाने के बाद क्या राय रखते हैं, सीटों को लेकर उनका अनुमान क्या कह रहा है, तो सुनिए। पूरे आप देश में घूम रहे हैं, एनडीए और बीजेपी को क्या लगता है कि कितनी सीट लगभग ले पाएंगे? भाई मोटी बात मैं बता दूं, इस देश में मैं 6 राज्यों में घूम के आया हूं, बाकी सब बातें बाद में। मोटी बात ये, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को मेजॉरिटी अपनी नहीं आ रही और हो सकता है एनडीए को भी बीजेपी के सहयोगियों को मिला के भी मेजॉरिटी ना। ये मेरा आज का मूल्यांकन है। योगेंद्र यादव का मूल्यांकन और आकलन आपने देख लिया। वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रहे हैं, यानी उनको 272 सीटें नहीं आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या योगेंद्र यादव के अनुमान पर यकीन किया जाए? बड़ी बात यह है कि योगेंद्र यादव इस चुनाव में सीधे कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। इस चुनाव में देश में परिवर्तन हो और उसके लिए आज कांग्रेस को वोट देना अनिवार्य है। जिस तरह से 1977 में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी था, उसी तरह से 2024 में लोकतंत्र, देश और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस उन्हें तीसरी बार पीएम बनते हुए नहीं देखना चाहती। ऐसा क्यों? वो आप खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। वो हमेशा ये बोलते रहते और उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा ये प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है। और वो भी अब उनके दिमाग में अभी भरा पड़ा है कि इस देश में अगर ये इंसान तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर तो इंदिरा जी का भी नाम नहीं रहेगा, ये नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी अकेले थे। तो उनको ये हर चीज में वो अपने परिवार को देखते हैं, डर दिखता है कि उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है? अब राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से समझते हैं। वो 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं, आइए सुनते हैं। जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले
लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि इसलिए कि देखिए इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है? इन 250 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। तो सुना आपने, पीके यानी प्रशांत किशोर का तजुर्बा और आकलन यही कहता है कि बीजेपी 2019 के बराबर या फिर उससे ज्यादा ही सीटें लाएगी, यानी 303 सीटों से कम नहीं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का आकलन क्या कहता है। मेरा अनुमान है कि बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी को सीटों का नुकसान है, एनडीए को बहुमत मिल सकता है। लेकिन इन तमाम आकलन और अनुमानों के बीच पीएम मोदी को खुद पर पूर्ण विश्वास है कि 2024 में आएगा तो मोदी। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फोन आया था कि हमें मीटिंग पे चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। इस वक्त कयासबाजियों का दौर चल रहा है। चाय की दुकानों से लेकर नुक्कड़ तक यही चर्चा चल रही है, किसको कितनी सीटें आएंगी। अब 4 जून में ज्यादा वक्त नहीं बचा, नतीजे ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।